दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। 2/3 सीटों पर मिली है बीजेपी को जीत और 27 सालों के बाद दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार का गठन होगा, क्योंकि बड़ी जीत मिली है 48 सीटों के साथ बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो दिल्ली की बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के बहुत बड़े कारण है। 5-5 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे बीजेपी के लिए दिल्ली को 27 साल के बाद जीतना मुमकिन हो पाया। बीजेपी की जीत के 5 फैक्टर्स क्या है, आम आदमी पार्टी की हार के 5 फैक्टर्स क्या है, एक एक आप देखिए। पहली बात बड़ी क्या है, यहां पर आक्रामक चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से देखा गया। दूसरी बड़ी बात जो बीजेपी की तरफ से स्ट्रेटेजी में रही, महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया गया। तीसरी बात, जो ब्रांड मोदी है उसकी गारंटी काम करती हुई दिल्ली में नजर आई है। मध्य वर्ग यानी कि जो मिडिल क्लास है उसको टैक्स में जो राहत दी गई, हाल ही में जो बजट में ऐलान किया गया 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स का एग्जम्पशन। और पांचवी बड़ी बात क्या रही जो कि बीजेपी के साथ गई है, वो है डबल इंजन सरकार का जो नैरेटिव है, इसे सेट करने में बीजेपी राजधानी दिल्ली में कामयाब रही। 5 बड़े कारण आम आदमी पार्टी की हार के आप समझ लीजिए। पहले बड़ी वजह क्या रही, शराब घोटाले का आरोप लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में हमने देखा और इससे आम आदमी पार्टी खुद को बचा नहीं पाई। दूसरा बड़ा हमला, बीजेपी ने लगातार शीश महल का मुद्दा उठाया आपके खिलाफ। तीसरा मुद्दा था खराब सड़कें और गंदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार जो जिक्र है वो चुनाव प्रचार में किया गया था। चौथा बड़ा मुद्दा जो आपके खिलाफ गया वो था साफ पानी, एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वो बात अलग है कि फ्री बिजली पानी का मुद्दा लगातार आम आदमी पार्टी उठा रही थी, लेकिन उससे ज्यादा भारी पड़ गया साफ पानी का जो मुद्दा है। और पांचवा बड़ा कारण रहा यमुना की गंदगी से जो नाराजगी, यानी 5 साल 10 साल पहले जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो यमुना को साफ करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यह भी हार के पीछे एक बड़ी वजह के तौर पर सामने आ रहा है। तो दिल्ली में जीत के बाद पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने क्या कहा, यह आप सुनिए। साथियों, दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसे कौन से फैक्टर रहे जो इस चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुए? सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के एम फैक्टर की। एम यानी कि मुस्लिम मतदाता, एम यानी मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास, एम यानी कि महिला वोटर्स, एम यानी मोदी की गारंटी पर भरोसा, एम यानी कि मुफ्त योजना बंद ना करने का वादा। इन लोगों ने दिल्ली में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। एक और मुस्लिम मतों का बंटवारा हुआ तो मध्यम वर्ग और मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ पीएम मोदी की गारंटी पर भी महिलाओं ने भरोसा जताया और उनकी जीत झोली में डाल दी है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की घोषणा और धर्म की जगह विकास को मुद्दा बनाना बीजेपी की जीत की बड़ी वजह माना जा रहा है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने जिस अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि को अपना यूएसपी बनाया था, बीजेपी ने चुनाव प्रचार में उसकी धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी ने चुनाव में केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया।
केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल कर आई थी, लेकिन उसकी पार्टी के बड़े नेताओं पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को जेल तक जाना पड़ा। आप पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों और कथित शीश महल को बीजेपी हवा देती रही। ये नैरेटिव केजरीवाल खत्म नहीं कर पाए। दिल्ली में शराब मुद्दे की गूंज थी। आम आदमी पार्टी पर आबकारी नीति में घोटाले के आरोप लगे थे। शराब मुद्दे को बीजेपी ने खूब भुनाया। केजरीवाल और उनकी पार्टी बीजेपी के इस नैरेटिव को भी काउंटर नहीं कर पाए। इसके अलावा सीएजी रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी पर हॉस्पिटल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट पर बहस कराने के बजाय इसे टालने की कोशिश की। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। शराब घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दे पर सियासत की सुई पहले ही हिल रही थी। ऊपर से सीएजी रिपोर्ट ने भ्रष्टाचार वाले आरोपों को और भड़का दिया। पूरे चुनाव में केजरीवाल एंड कंपनी के करप्शन का मुद्दा गूंजता रहा। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने क्या कहा, ये सुनिए। हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे। दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। तो बीजेपी ने आखिरकार 27 साल के बाद दिल्ली चुनाव की बाजी को जीत लिया, लेकिन अब अगले 5 साल में उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अगर हम कुछ बड़ी चुनौतियों का जिक्र करें तो कौन सी होंगी, ये आपको बताते हैं। सड़कों को दुरुस्त करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि दिल्ली के चुनाव में भी हावी रहा। हर घर नल से पानी, लगातार इसका वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया था, लेकिन आज भी एक बड़ी समस्या है। यमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा दिल्ली चुनाव में बना भी था। प्रदूषण से निजात दिलाना और इसके अलावा फ्रीबीज वादों को पूरा करना, जो वादे बीजेपी की तरफ से चुनाव से पहले किए गए। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक और गारंटी दे दी है। कहा, आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे और दोषियों को सजा देंगे। पीएम ने कांग्रेस पर भी प्रहार किया। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। और पीएम मोदी ने दिल्ली में यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प दोहराया है। सुनिए पीएम ने क्या कहा। नमो नमस्ते यमुने सदा त्वम भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीएम कौन बनेगा। बीजेपी में सीएम पद के कई दावेदार हैं, जिनके जरिए वो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने का प्रयास करेगी। हम आपको एक ऐसे 5 नाम बता रहे हैं। पहला नाम है परवेश वर्मा का। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया। परवेश वर्मा के साथ जाट फैक्टर गेम चेंजर साबित हुआ। दूसरे राज्यों के जाट वोटर्स तक एक बड़ा मैसेज जा सकता है।
दूसरा नाम क्या है? सतीश उपाध्याय का। दिल्ली में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है, बड़ा चेहरा। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रशासनिक अनुभव भी अच्छा खासा है। तीसरा नाम क्या है? वो है विजेंद्र गुप्ता का। बीजेपी का बड़ा वैश्य चेहरा है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, आम आदमी पार्टी की लहर में भी चुनाव जीतते रहे हैं। चौथा नाम आशीष सूद का। दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी चेहरा है, केंद्रीय नेताओं के साथ काफी अच्छे संबंध है। और पांचवा नाम क्या है? वो है जितेंद्र महाजन का। बीजेपी का वैश्य चेहरा, आरएसएस के बेहद करीबी हैं ये, पहले भी विधायक रहे और भारी अंतर से इस बार इन्होंने जीत को दर्ज किया है। तो दिल्ली जीत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने क्या कहा, यह अब आपको सुना देते हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि मोदी की गारंटी रंग लाई है और आम आदमी पार्टी और विशेषतः अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार के बीज बोए उसका परिणाम स्वरूप आज उनकी हार हुई है। मैम, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। आपको उनके लिए अपेक्षा थी कि उनको सीट मिलेगी? किन फैक्टर पे काम किया गया है पार्टी में कुछ? भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुझे लगता है उपलब्धि है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने विकास को परिभाषित होते नए स्वरूप में पूरे देश में देखा। परिणाम स्वरूप जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को विकास की गारंटी दी तो दिल्ली की जनता ने उस गारंटी को स्वीकारा और भारतीय जनता पार्टी को जीत का सेहरा पहनाया।